जब मैं छोटी थी तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों होता है, द इंडिया क्यों नहीं होता। फिर मुझे लगा शायद इसका कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है इसलिए, और इंडिया इसलिए नहीं द इंडिया होता। फिर जाके समझ आया कि अरे भाई, ये सारा खेल तो आर्टिकल्स का है। कई बारी आर्टिकल्स में कहीं ए लग जाता है, कहीं एन लग जाता है, कहीं द लग जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर द लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं। यही कारण है कि कई बार आपने कहते हुए सुन लिया होगा, कोई बच्चा कह दे कि द इंडिया होता है, द अमेरिका होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि द कहाँ लगाना है और कहाँ पर नहीं। ऐसा ही एक सिमिलर कंफ्यूजन है द और दी को लेकर कि कब द पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं। जैसे दी एंड पढ़ते हैं तो कहीं पर द पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो सारा खेल जो है वो है आर्टिकल्स का। एक्चुअली में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं, कई बार संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है, एक देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक देश है, इंडिया भी एक देश है, तो ऐसा क्यों होता है कि इंडिया के आगे द नहीं लगाया जाता। तो शायद इसका कारण ये हो सकता है कि इंडिया जो वो पावरफुल कंट्री नहीं है और अमेरिका जो पावरफुल कंट्री है, इसलिए शायद द का यूज़ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। दरअसल इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, जिसके आगे द लगाने की बात चल रही है, वो है क्या। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है, एक्चुअली ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद एक देश है जो 50 स्टेट्स यानी कि 50 राज्यों से मिलकर बना है, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यही कारण है कि ये जो है ना, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बना है, तो ये हो जाता है कलेक्टिव नाउन्स। इसी कारण से इसके आगे द लगता है। लेकिन जब बात इंडिया की आती है, तो इंडिया एक देश का नाम है यानी नाउन है, तो इसके आगे द हम नहीं लगाते। तो इसका पावर से कोई लेना देना नहीं है। और जब बात पावर की है, तो हमारा देश पावर के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो खैर, बात यहाँ पर हम आर्टिकल से कर रही हैं, तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यही कारण है कि हम जो है द इंडिया नहीं कहते। अब सेकंड जो कंफ्यूजन है बच्चों को आर्टिकल द को लेके होता है, वो यह कि कई बार द को दी या द पढ़ते हैं, तो कैसे जाने कि कहाँ पर हमें दी पढ़ना है और कहाँ पे द पढ़ना है। जैसे अगर मैं कह दूँ दी एंड, तो यहाँ पर दी हो गया। अब अगर कहते हैं द अम्ब्रेला, तो यहाँ पे द क्यों हुआ, दी अम्ब्रेला क्यों नहीं हुआ। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जब भी हमें वॉवेल्स मिले, यानी कि कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हो, ए ई आई ओ और यू से शुरू हो, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे दी। लेकिन यही अगर कॉन्सोनेंट वर्ड हो, यानी कि पहला जो लेटर वो कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर अगर द लिखा है तो हम उसे पढ़ेंगे द। बहुत सिंपल है, अगर वॉवेल से शुरू होता है तो हम पढ़ेंगे दी, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो पढ़ेंगे द। तो देखा आपने, कितना आसान है ये पहचान पाना कि कहाँ पर द लगता है और कहाँ पर नहीं, या फिर कहाँ पर द को दी पढ़ते हैं और कहाँ पे द पढ़ते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग, जहाँ पर आपको मिलेंगे बच्चों के स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे मज़ेदार वीडियो, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को आसानी से पढ़ना सिखा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।